दीपावली, जिसे दिवाली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख पर्व है जो पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। दीपावली का इतिहास और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आकर्षक हैं। यह पर्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास है। इस वीडियो में हम दीपावली के इतिहास और पौराणिक कथाओं और इससे जुड़े विभिन्न प्रसंगों पर विस्तार से बताने वाले हैं। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं दीपावली का इतिहास। तो दोस्तों, दीपावली का इतिहास भारतीय संस्कृति में कई हजार साल पुराना है। इसका वर्णन वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इस त्यौहार का आरंभ कब हुआ यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है, परंतु इसे वैदिक युग से ही मनाया जा रहा है। प्रारंभिक दौर में यह एक कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता था, जब किसान अपनी फसल काटकर खुशियां मनाते थे और माता लक्ष्मी से धन और समृद्धि की कामना करते थे। माना जाता है कि यह पर्व रबी की फसल की शुरुआत से भी जड़ा हुआ है। दिवाली का यह ऐतिहासिक पहलू समय के साथ बदलता गया और इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूपों का विस्तार हुआ। यह पर्व मुख्य रूप से अयोध्या के राजा भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है और उनकी विजय की स्मृति में मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी इस पर्व से जुड़ी अनेक कथाएं और मान्यताएं भी हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। भगवान राम और दीपावली की कथा आपको बताते हैं। दीपावली की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान श्री राम से संबंधित है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके रावण का वध किया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने घरों और मार्गों को दीपों से सजाया। इसी प्रसंग के कारण दीपावली को प्रकाश का पर्व माना जाता है। अयोध्या नगरी में दीपों की जो रोशनी फैलाई गई थी वह राम और सीता के आगमन की खुशी का प्रतीक मानी गई और तभी से यह परंपरा दिवाली के रूप में जारी है। भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में हर वर्ष यह त्यौहार मनाया जाता है और इसके माध्यम से अच्छाई की विजय का संदेश दिया जाता है। रामायण की इस कथा का संदेश है कि अंधकार में डूबा हुआ समाज भी ज्ञान, सत्य और धर्म के माध्यम से प्रकाशित हो सकता है। श्री कृष्ण और नरकासुर का वध। अब इसमें एक और पौराणिक कथा आगे जुड़ती है श्री कृष्ण और नरकासुर के वध के बारे में। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। श्री कृष्ण की भी एक महत्वपूर्ण कथा इसमें जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक अत्याचारी असुर राजा नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। नरकासुर की शक्ति से लोग भयभीत थे और उससे मुक्ति की कामना करते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी राजकुमारियों को स्वतंत्रता प्रदान किया। नरकासुर के आतंक के खात्मे की खुशी में लोगों ने दीप जलाए और खुशी मनाई। कृष्ण और नरकासुर की इस कथा का संदेश है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर किसी भी प्रकार के अत्याचार को समाप्त किया जा सकता है।
नरकासुर का वध अमावस्या के दिन हुआ था और तभी से इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन और लक्ष्मी पूजा। अब आगे एक और पौराणिक कथा आपको देखने को या सुनने को मिल जाएगी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दीपावली का संबंध समुद्र मंथन से भी जुड़ा हुआ है। जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उस समय कई अमूल्य रत्न और देवी देवताओं का अवतरण हुआ। इस मंथन से माता लक्ष्मी का भी प्रकट होना हुआ, जो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी माता ने कार्तिक मास की अमावस्या के दिन विष्णु जी को पति के रूप में चुना था। इसी कारण इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और धन धान्य की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस कथा का संदेश यह है कि जीवन में स्थायित्व और सुख प्राप्त करने के लिए धन के साथ साथ धर्म का होना भी आवश्यक है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाए जाते हैं और इस प्रकार अमावस्या की अंधेरी रात में दीपों से प्रकाश फैलाया जाता है। राजा बलि और विष्णु जी की कथा। अब आगे आपको हम सुनाते हैं राजा बलि और भगवान विष्णु की कथा। इन कथा में दीपावली के बारे में क्या कहा गया है, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दक्षिण भारत में दीपावली से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है जो राजा बलि और भगवान विष्णु से संबंधित है। राजा बलि एक दानवीर और पराक्रमी असुर राजा थे जिन्होंने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने सहर्ष यह दान दिया और भगवान विष्णु ने 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया। तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रखने के लिए कहा और इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और हर वर्ष दीपावली के समय उन्हें एक दिन के लिए धरती पर आने का वरदान दिया। दक्षिण भारत में इस घटना की याद में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। महावीर जयंती और मोक्ष प्राप्ति। अब महावीर जयंती और मोक्ष प्राप्ति दीपावली या दिवाली के बारे में क्या कहते हैं, इसके लिए वीडियो को आगे जरूर सुनिए या देखिएगा। जैन धर्म में भी दीपावली का विशेष महत्व है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर ने कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के अनुयायी इस दिन को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं और उनके आदर्शों का पालन करते हुए अहिंसा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। दीप जलाने की परंपरा इस दिन महावीर स्वामी के ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। सिख धर्म और दीपावली। अब सिख धर्म का दीपावली से क्या लेना देना है, आगे आइए जानते हैं। तो सिख धर्म में भी दीपावली का विशेष महत्व है। सिख गुरु हरगोबिंद सिंह जी, जिन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने बंदी बना लिया था, उन्हें इस दिन रिहा किया गया था। उनके साथ 52 अन्य राजाओं को भी रिहाई मिली थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु हरगोबिंद सिंह जी के स्वागत में दीप जलाए गए थे और तभी से सिख धर्म में दीपावली का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसे बंदी छोड़ दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? मतलब दिवाली को मनाने में बहुत सारे मतभेद हैं। कहीं
कुछ कोई बता रहा है, कुछ कोई बता रहा है। सब अपने अपने धर्मों के लिए अलग अलग दिवाली की कहानी बनाते हैं या बताते हैं। अब आधुनिक युग में दीपावली का क्या महत्व है, क्या कथा है, चलिए जानते हैं। आज के समय में दीपावली केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पर्व बन गया है। लोग इस दिन अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं और दीप जलाते हैं। इस दिन नए कपड़े पहनना, मिठाइयाँ बांटना और पटाखे जलाना आम हो गया है। यह पर्व लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और समाज में भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा और गणेश जी की आराधना की जाती है, जो समृद्धि, ज्ञान और सफलता के प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही यह पर्व हमें हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कारों और मूल्यों को भी याद दिलाता है। दीपावली का पर्व विभिन्न धर्मों और मान्यताओं के संगम का प्रतीक है। इसके माध्यम से हमें सत्य, धर्म और प्रेम का संदेश मिलता है। दीपावली हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें अपने आंतरिक प्रकाश के माध्यम से अंधकार को दूर कर सकते हैं। इस पर्व का प्रत्येक दीप इस बात का प्रतीक है कि हम सभी अपने जीवन में ज्ञान, प्रेम और सच्चाई का दीप जलाकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई पौराणिक कथा या नई जानकारी के